नमस्कार दोस्तों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम इसका मॉडल पेपर तैयार करेंगे। अगर दोस्तों इस मॉडल पेपर से आप क्वेश्चन निकाल के अगर तैयारी करके जाते हैं तो आप गारंटी है कि अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे दोस्तों। और हमने पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट बना के रखी है, हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट से सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। और उसके अलावा भी जो कुछ आंसर क्वेश्चन है उसको भी हमने समझाया है। तो दोस्तों पहले मैं खंड ए में बता देता हूँ कि लघुत्तरी प्रश्न। तो दोस्तों पहले ये बता देता हूँ, जो अति लघु में होता है वो सब क्वेश्चन यहीं से काट के छाट के निकालते हैं इसी सब चैप्टर से। बाकी उसका भी हमने बना के रखा है। तो दोस्तों आप बस हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ से पढ़ लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 25-30 वीडियो है, उतने में आप बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। और बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाए हमने, काफ़ी छोटे छोटे वीडियो हैं ताकि आपको देखने में इंटरेस्टिंग लगे। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि ये 250 वर्ड का होगा। मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए, इसके कुछ मुख्य उद्देश्य। तो मनोविज्ञान के बारे में इसमें आपको पूरा अध्ययन कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आने वाला है। उसके बाद आपको संवेदना और अनुभूति में अंतर, इस चीज़ को पढ़ लेना है अच्छे से। अधिगम क्या है, अधिगम को चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, मनोविज्ञान और संवेदना, ये आगे भी चल के जो सेमेस्टर हैं उनमें ये पूछी जाती है। व्यक्तित्व, ये चारों दोस्तों ये मत सोचिए कि अगर आज हम पढ़ रहे हैं तो फिर मुझे इसका काम नहीं लगेगा। आपको थर्ड सेमेस्टर में भी यही सब पूछते हैं। उसके बाद आप जब एमए में एडमिशन कराएंगे तो भी यही सब क्वेश्चन आते हैं। कहीं दूर से नहीं आए, वो एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको उसके बाद कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद है प्रतिरक्षा तंत्र, उसकी अवधारणा। दोस्तों आप जब भी यही सब क्वेश्चन की तैयारी करिएगा बिल्कुल डिटेल से करिएगा, क्योंकि चाहे आज करिए चाहे कल, पढ़ना तो आपको यही क्वेश्चन है। क्योंकि आगे चल के यही क्वेश्चन अभी थर्ड सेमेस्टर में देख लीजिए, व्यक्तित्व क्या है उसका पूछा है। अधिगम, अगर टेट की सीटेट की किसी चीज़ तैयारी कर रहे हैं तो अधिगम पूछता है। मनोविज्ञान की परिभाषा, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं। संवेदना भी कॉमन सी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है संवेग भी होता है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ों का अच्छे से अध्ययन करिए, कुछ सोचिए नहीं। हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, बहुत शॉर्ट में वीडियो है। उसके बाद आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न में मनोविज्ञान के विकास, आप वही मनोविज्ञान का पूरा पढ़ लेंगे, उसी में आपका पूरा एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। उसके बाद बुद्धिमत्ता, मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि का पूरा चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, हमने पढ़ा के रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट बना के रखी है अच्छे से। उसके बाद स्मृति यानी मेमोरी, मेमोरी क्या है इसको समझ लीजिएगा। ये सब चीज़ों को हमने एकदम डिटेल में बनाया है। बाकी कुछ क्वेश्चन अभी मैं वीडियो में आपको जो लघु तरीके हैं वो आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे है। बाकी वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों संवेग, संवेग भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। संवेग यानी इमोशन, इमोशन को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये सब बहुत बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस आपको डर लगता है इन क्वेश्चनों से। बस यही चीज़ें हैं, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको पहले लेके चलता हूँ लघुत्तरी प्रश्न की तरफ। दोस्तों लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान को परिभाषित करिए या इसके कुछ मुख्य उद्देश्यों को समझाइए। दोस्तों इसके परिभाषित को और उसके उद्देश्य को हमने बता के रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से वीडियो। बाकी इस शॉर्ट में मैं इसमें बता देता हूँ। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को परिभाषित किया जाता है। मनोविज्ञान के विज्ञान के रूप में जो मानव मस्तिष्क मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि लोग कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। इसमें मनुष्य की भावनाओं, विचारों, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। उनके करके मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, विज्ञान के रूप में मानव मस्तिष्क मानव प्रक्रियाओं को व्यवहार का अध्ययन, मतलब दोस्तों इसमें मानव के जो व्यवहार होते हैं उनको अध्ययन किया जाता है, उनको समझने का प्रयास किया जाता है। आखिर मानव या बालक किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है और उसके अंदर क्या चल रहा है, ऐसी चीज़ों को। और दोस्तों इसका उद्देश्य समझना है कि लोग कैसे सोचते हैं और महसूस करते हैं और क्या कार्य करते हैं। मतलब कि एक तरह से आपको सोचना है कि वो व्यक्ति का किसी कार्य के प्रति उद्देश्य क्या है, किस प्रकार सोचता है और आखिर करना क्या चाहता है। अगर वो चीज़ सोच रहा है तो आखिर क्यों सोच रहा है और सोच के वो करेगा क्या। दोस्तों
इसमें मनुष्य की भावनाओं, विचारों व व्यवहारों का अध्ययन करके मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाना। मतलब मनुष्य के जो है उसकी भावना यानी इमोशन, उसको अध्ययन करके उसके विचार यानी उसके विचार कैसे हैं, किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार से लोगों से बातें करता है, ये सब चीज़ों के तथा अब व्यवहार कैसा है, किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसे लोगों के साथ मिलजुल के बातें कर रहा है, बोल रहा है बात, ये सब चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती है। ये सब इसमें बताया गया है। ये शॉर्ट परिभाषा थी दोस्तों, इसको हमने पूरी गहराई से बता के रखा है, तो आप जाके हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरी डिटेल से हमने बनाई हुई है। तो दोस्तों ये थी पहली क्वेश्चन के आंसर। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं वो क्या है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है संवेदना और अनुभूति में अंतर। तो दोस्तों इसमें संवेदना के बारे में दोस्तों बताया गया है। हमने इसमें बताया है कि संवेदना क्या है, उस पर भी वीडियो बना कर रखा हूँ। तो संवेदना को आप एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि संवेदना और अनुभूति में अंतर क्या है और संवेदना आखिर है क्या। तो दोस्तों संवेदना का अर्थ होता है अनुभूति या भावनाओं का अनुभव करना। यह वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी भी प्रकार के भावनाओं जैसे दुख, खुशी, दर्द, सहानुभूति को महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे की भावनाओं, पीड़ा या स्थिति को समझने और अनुभव करता है तो उसे संवेदनशील कहते हैं। तो दोस्तों यदि संवेदना की परिभाषा या उसका अर्थ था, तो अब संवेदना और अनुभूति में अंतर देख लीजिए। दूसरों की भावनाओं या अनुभवों को महसूस करना ये संवेदना के अंदर है, यानी इमोशन। इस तरह से इमोशन कह सकते हैं कि जो दूसरे को बातों को, लेकिन इमोशन, संवेग वो अलग है, लेकिन आप एक तरह से मान सकते हैं। अनुभूति स्वयं को व्यक्तिगत अनुभव महसूस करना। और संवेदना में क्या, यह दूसरे के प्रति सहानुभूति और दया का भाव होता है। और यहीं पे अनुभूति में यह खुद के भावात्मक या शारीरिक अनुभव का प्रत्यक्ष एहसास है। और संवेदना में सामाजिक और भावात्मक जुड़ाव होते हैं, व्यक्तिगत और सीधा अनुभव, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। उदाहरण जैसे संवेदना का मतलब मित्र के दुख को समझना और महसूस करना, दूसरे की पीड़ा या खुशी में भागीदार होते हैं। किसी की दिक्कत हो, परेशानी है, प्रॉब्लम्स को संवेदना में ही समझा जाता है, उसको महसूस किया जाता है, उसके हिस्सेदारी लिया जाता है ताकि क्या नाम है उसको सॉल्व किया जाए। बाकी वहीं अनुभूति में देखेंगे, अगर खुशी, दर्द या चिंता का अनुभव करना, स्वयं किसी परिस्थिति का अनुभव करना। मतलब कि अगर अपनी खुशी या दर्द या चिंता का अनुभव करते हैं, समझ लीजिए किसी भी परिस्थिति का हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी दूसरी प्रश्न। अब चलते हैं तीसरी प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है अधिगम क्या है और उसके कुछ सिद्धांत बताइए। तो दोस्तों अधिगम को जान लेते हैं पहले हम। अधिगम यानी लर्निंग का अर्थ है ज्ञान, कौशल, व्यवहार या दृष्टिकोण में परिवर्तन जो अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण या अवलोकन के माध्यम से आता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नई जानकारियों को आत्मसात करता है और अपने पिछले अनुभवों के आधार पर नए कौशल और व्यवहारों को विकसित करता है। दोस्तों अगर सीधे सीधे कहा जाए तो अधिगम का अर्थ है सीखना। किसी चीज़ को सीखने की प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। इसमें व्यक्ति नई नई जानकारी या नई नई चीज़ें को हमेशा सीखता रहता है, उसमें इम्प्लीमेंट करता है, वही अधिगम होता है। और अधिगम के प्रमुख दो सिद्धांत, पहला है शास्त्रीय अनुबंधन। इस सिद्धांत का इवान पावलोव ने विकसित किया था। इसमें यह बताया गया है कि सीखना एक संयोग के रूप में हो सकता है जहाँ व्यक्ति किसी अनुबंधित उत्तेजना के साथ एक निश्चित प्रतिक्रिया देने लगता है। उदाहरण, एक कुत्ते को जब घंटी बजने के बाद भोजन दिया जाता है तो वह घंटी सुनने की लार टपकने लगता है क्योंकि उसने भोजन और घंटी को जोड़ लिया है। मतलब अपने हिसाब से अपने मानसिक तनाव या मानसिक स्थिति में जोड़ लिया है कि वह जान गया है कि नहीं, जब भी घंटी बजेगा तब मुझे भोजन मिलेगा। तो दोस्तों ये शास्त्रीय अनुबंधन था। दूसरा है संचालन अनुबंधन। इस सिद्धांत के B.F. स्किनर ने दिया था। इसमें कहा गया कि प्रबलक और दंड के माध्यम से सीखना होता है।
पब्लिक के व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि दंड से अवांछित व्यवहार को रोका जाता है। उदाहरण, जैसे किसी बच्चे को अच्छा काम करने पर पुरस्कार दिया जाता है, जिससे वह अच्छे कामों को दोहराता है। दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर किसी काम में या पढ़ाई में अच्छा वर्क लाता है या फिर अच्छा कंपटीशन में आता है, उसको पुरस्कार इसलिए दिया जाता है ताकि उसको आप प्रोत्साहित करके उसको उत्साह को बढ़ाया जाए और ऐसे ऐसे काम वो और करे, और दूसरे जो बच्चे हैं उनको देख के इन सभी बच्चों को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि नहीं, इसने टॉप किया है, मैं भी टॉप करूँगा। यही सब चीज़ें दोस्तों इसमें संचालन में बताया गया है। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है, व्यक्तित्व क्या है, इसके प्रमुख घटक बताइए। और पाँचवा है वहीं पे प्रतिरक्षा तंत्र। दोस्तों हमारा मोटिव था बस आपको मॉडल पेपर देना, फिर भी हमने आपको इसमें बहुत कुछ बता दिया है। दोस्तों और भी आपको जानकारी चाहिए तब हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर ऐसे ही आपको मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए किस सब्जेक्ट का, किस पेपर का चाहिए। आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको भी दे सकता हूँ, जो इस समय हो रहे हैं उस भी एग्ज़ाम का दे सकता हूँ। दोस्तों ऐसे ही लघुत्तरी में वो क्वेश्चन थे, अब दीर्घोत्तरी में ये सब क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। जैसे मनोविज्ञान के विकास, व्यवहारवाद, बुद्धिमत्ता यानी बुद्धि, स्मृति यानी मेमोरी, संवेग यानी इमोशन, ये सब चीज़ों को अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से आप नंबर लेके आएंगे। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उसको आपको बताया था कि सब इन्हीं के अंदर में ही बनते हैं, तो आप इसको एक बार अध्ययन कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। अच्छे मार्क्स लेके आने के बाद आपको, अगर आप कॉलेज से अच्छी यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर साल कुछ लोगों को लैपटॉप या ऐसी पुरस्कारें दी जाती हैं। और दोस्तों आप जब टॉप करेंगे तब आपको वो चीज़ें मालूम चलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें भी कंपटीशन होता है। बाकी जो पास करने के बाद मिलते हैं वो तो नॉर्मल सी चीज़ें, वो तो सबको मिलता है। और यूनिवर्सिटी टॉप रहेंगे तो आप किसी भी तैयारियों में, हर चीज़ में आप ऊपर जा सकते हैं, आपका लेवल ऊपर रहेगा। आप किसी भी वैकेंसी में आने वाली सीट पे अप्लाई करेंगे तो आपका आराम से निकल जाएगा। तो आप सोचिए कि आपको एकदम बेटर बनना है, आपको इस प्रकार बनना है कि यूनिवर्सिटी में टॉप करना है और लोगों के भी कंपटीशन के बीच में आना है। जब किसी कंपटीशन के बीच में आएंगे तो आपका उत्साह लेवल बढ़ता जाएगा और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप या मेरिट पे आ रहा है या फिर इंटरव्यू में अगर आप मेरिट पे आ रहा है या एग्ज़ाम वाले में तो आप क्वालिफाई कर ही लेंगे। अगर मेरिट पे आ रहा है तो आपका मेरिट भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर एग्ज़ाम आप मेरिट पे भी आने लगे हैं। अगर मेरिट पे आता है तो आप डाल देते हैं। आप देखे होंगे कि लेडीज ज़्यादातर ग्रामीण, अभी ग्राम पंचायत का आया है। ये सब चीज़ें क्या है कि जो ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी का है वो भी मेरिट पे ही है। ऐसे ऐसे फॉर्म आते हैं बहुत सारी जो मेरिट पे होती है, तो आपको मेरिट को बनाना है। मेरिट बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपके सीटेट करने के बाद अगर आप सरकारी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपकी मेरिट को ही मांगता है। अगर मेरिट अच्छी रहेगी तो आप उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मेरिट के बाद आपको जैसे कोई एग्ज़ाम के बाद नौकरी करना है, यहाँ पे ये सब चीज़ें करना है, आपकी स्किल भी अच्छी रहेगी तो आप इंटरव्यू भी आराम से निकाल लेंगे। क्योंकि दोस्तों मेरिट, और अगर आप पढ़े रहेंगे तो मेरिट आपके लिए भी मायने नहीं रखेगा। मेरिट मायने तब रखेगा जब मेरिट वाली आएगी, और पढ़े रहेंगे तो आप इंटरव्यू भी अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब टिप्स थी, क्या नाम है, आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, हमारे चैनल पे बने रहते हैं, तो आप जो कहेंगे वैसी ऐसी वीडियो मैं लेके आऊँगा आपको। और बिल्कुल आप जिस सेमेस्टर में है तो आप उसके अगले सेमेस्टर को बता देंगे कि मुझे इस सेमेस्टर का वीडियो चाहिए इस सब्जेक्ट पे, हम उस पर भी मॉडल पेपर पर सब तैयार कर देंगे ताकि आपको अगले सेमेस्टर आते आते हमारे वीडियो कंप्लीट हो। क्योंकि हम लोग 2-3 लोग हैं दोस्तों, एडिटिंग में बहुत समय लग जाता है और काफ़ी इसके बाद भी हमें कॉलेज वॉलेज में भी काम रहता है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो आप ऐसे ही वीडियो बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों पहली चीज़, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करते। दोस्तों कोशिश करिए कि हमारे वीडियो किसी और व्यक्ति तक आप शेयर करिए ताकि दोस्तों हमें भी उत्साह मिले और हम भी और अच्छे से काम करते रहें, हमारे वीडियो का प्रमोशन हो। क्योंकि दोस्तों हम भी इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारा भी ग्रोथ नहीं हो तो
क्योंकि पढ़ाने में भी कुछ खास मज़ा नहीं आता। अगर आप ऐसे प्रमोट करते रहेंगे, हमें हमारा प्रमोशन कराते हैं, दोस्त यार को साझा करेंगे हमारा चैनल, तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो मैं और भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मॉडल पेपर सब कुछ तैयार करके मन से ही दूंगा। बाकी जो आपके डिमांड पे रहेगा वो सब चीज़ अलग है। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।